और इसीलिए जो ये सवाल पूछे गए हैं कि पहलगाम के वो आतंकवादी कहाँ गए, भारतीय की सेना को नुकसान हुआ, राफेल 5 मार दिए गए, भारत को ऑपरेशन सिंदूर से मिला क्या, सब बताएंगे। आपको बताएंगे आज हम कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत को क्या मिला। लेकिन पहले उससे आपको यह बताएंगे कि ये सवाल हमारे दिमाग में क्यों डाले जा रहे हैं, क्यों आज हमें हर खबर पर शक हो रहा है, क्यों आज हम अपनी ताकत को भूलकर कमजोरी की बात कर रहे हैं। और आपको यह एहसास रखना पड़ेगा कि युद्ध सिर्फ जवान नहीं लड़ते, भारत का हर नागरिक सैनिक है। भारत के हर इन्फ्लुएंसर को जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज भारत को वो दुनिया के पटल पर मजबूत करे। जो हिंदी में बोलता है वो हिंदी में, जो अंग्रेजी में बोलता है वो अंग्रेजी में, जो मराठी या कोई और लोकल लैंग्वेज बोलता है वो अपनी अपनी भाषा में सच को फैलाए, ताकि गांव देहात से लेकर शहरों तक में सच लोग जाने और दुनिया के जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी देखें। और याद रखिए, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। अगर आपको लग रहा है कि हमारे करने से क्या होगा, घंटा फर्क पड़ेगा भाई साहब। आप कुछ नहीं कर सकते तो यही वीडियो शेयर कीजिए, कम से कम यही लोग देखें, दोस्तों को दिखाइए, जो सुन रहे हैं उसको जाके 4 लोगों को बताइए। देखिए कि क्यों होता है। तो देखिए, युद्ध में सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया आज के दौर में प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार है। एक उदाहरण दे देते हैं आपको, आप समझ जाएंगे। आपने कभी हॉलीवुड की फिल्में देखी है? हॉलीवुड की हर पिक्चर में जो विलेन होता है वो रशियन होता है, जबकि अमेरिका सीधे तौर पर कभी रशिया से लड़ाई नहीं करता। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, हॉलीवुड की हर पिक्चर में रशियन गुंडा होता है। क्यों? क्योंकि ये परसेप्शन वॉर है, नैरेटिव वॉर। हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि रशिया के लोग बुरे होते हैं, जबकि रशिया भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप पलट गए, रशिया नहीं पलटा। रशिया आज भी हमारे साथ खड़ा है। 71 की जंग हमने रशिया के साथ मिलकर जीती थी। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता रखा, फिल्मों के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, अखबारों के जरिए, कि रशिया जी बुरा है। अमेरिका किसी भी देश में घुस के मार आए, उसे वक्त की मांग कह दिया जाता है। और हम अगर पड़ोस में आतंकवाद का बदला लेने जाएं तो कहा जाता है नहीं जी, वॉर चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4000 करोड़ का प्लेन ले लिया, कहा गया जी डिप्लोमेसी है। कायदे शब्दों में उसे घूस कहते हैं, घूस। एक आदमी बड़मनई को पैसा दे रहा है ताकि तुमसे 4 काम निकलवा ले। भारत में भी होता है, कोई मिठाई का डब्बा लाता है, कोई आईफोन लाके दे जाता है। उसको डिप्लोमेसी नहीं कहते, घूस लेना कहते हैं। लेकिन अच्छे शब्दों में कोट करके उसे पेश कर दिया गया। यह होता है प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 5 राफेल गिरा दिए। हम चिल्लाते रहे, हमारे यहां कई सारे अखबार वाले छाप दिए, बड़े बड़े। एक मोहतरमा है, देश के बड़े अखबार द हिंदू में काम करती है, वो हमको फोन करके कहीं तुमने मेरे खिलाफ खबर छाप दी। हमने कहा यार तुमने देश का नाम बर्बाद कर दिया, नहीं सोचा, तुम अपने नाम के बारे में सोच रही हो। कह रही है कि लेकिन सरकार ने तो नहीं कहा कि खबर जो है वो झूठी है। हमने कहा सरकार ने तो ये भी नहीं कहा था कि खबर सच्ची है। कहीं ऐसा लिखा गया है कि 3 राफेल 5 राफेल गिरा दिए गए? युद्ध के बीच में ऐसी खबरें आप चलाते हो और आपको सोर्स बता के पड़ोसी देश चला रहा है, तो आप भी तो देश के गद्दारों में से हुए। तो कहती है हमें देशभक्ति मत सिखाइए। हमने कहा सीखने की जरूरत है आप जैसे लोगों को, जरूरत है। जब युद्ध चल रहा हो तो हर एक आदमी को सिपाही बनना पड़ेगा। और अगर आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दुश्मन की मदद कर रहे हैं, जैसे आज कई सारे पत्रकार हमारे हैं जो सारी पत्रकारिता इसी युद्ध में दिखा दे रहे हैं, भारतीय सेना के सवाल खड़े करके। अरे भाई, सेना आके स्टेटमेंट दे रही है ना, भरोसा कर लो यार। सेना ने कहा ना क्या हुआ, कैसे हुआ, जो पर्पस था वो हासिल हो गया। लेकिन जो पर्पस था हासिल हो गया, उसको किनारे कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एजेंडे में सूट नहीं करता, दूसरा वाला आगे कर देंगे, वो फायदा करता है। और पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर फर्जी बॉट्स छोड़ रखे हैं, ट्रोल्स छोड़ रखे हैं। आप उठाइए ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम अटैक, कितने सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं बॉट्स जो भारतीय लोगों के नाम से अकाउंट बना के सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। डीपी में तिरंगा लगा होगा, प्राउड इंडियन लिखा दिया होगा, और फिर लिख रहे होंगे आज भारतीय सेना को बड़ा दुख हुआ, क्या हम नए नुकसान हो गया है, क्या हमारे ऐसे मैसेजेस डाले गए होंगे जो आपको लगेगा यार हमारा आदमी तो लिख रहा है। आप उसकी प्रोफाइल भी चेक करोगे, लगेगा ओरिजिनल है। ये तरीका होता है। फिर इसके बाद आता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड। ऑपरेशन सिंदूर में आपको ही पहुंचा होगा, बड़ा नुकसान हो गया भैया, आतंकवादी जिंदा है पहलगाम के,
बताइए क्या मिला भारत को अब तक? और इन सब का मकसद होता है सेना सरकार पर जनता का भरोसा तोड़ देना। जब सेना की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं तो देश की एकता कमजोर होती है, यह बात हमको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा ऐसा करता है। भारत के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। कई बार पत्रकार भी जाने अनजाने मोदी विरोध में देश विरोधी होते चले गए। उनकी खबरों को पाकिस्तान की मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। उनके लेख और बयान अक्सर भारत की रणनीति पर शक पैदा करते, और यह बहुत बार हुआ है। और यही इस बार भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। इससे पहले भी आप याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जा रहे थे। इस बार विपक्ष ने सीखा और देश के साथ खड़ा रहा, और बहुत तारीफ भी हमने की। हमने हीरोज बना के उन पर वीडियोस बनाए। अभी भी हमारे 7 सांसद ऐसे हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, और वो देश को कूटनीतिक मंच पर मजबूत करने वाले हैं। तो विपक्ष अगर साथ है तो फिर जनता क्यों इतनी अति उत्साहित हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि आपके मन में भ्रम फैल जाए। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। शहबाज शरीफ ने कहा ना, रात को 1:30 बजे फोन आया था। वो आपको नहीं बताया जाएगा। जीत को नजरअंदाज किया जाएगा। आपको सिर्फ वो बताया जाएगा जो आपके मन में शक पैदा करे। हमारे एक पत्रकार है शर्मा जी, उनके एक बयान को पाकिस्तान ने लूप में चलाया है कि देखिए ऑपरेशन की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। और ये सारी बातें पाकिस्तानियों खुश करेगी। देखो यार, उनके अपने बंदे कर रहे हैं जैसे हम करते हैं। पाकिस्तान की संसद में जब सांसद ने बताया था सच कि बाजवा के पैर कांप रहे थे, इमरान खान ने बोला खुदा का वास्ता छोड़ दो वरना ठोक देगा। आज तक भारत में यूज होता है ना वो वीडियो। ऐसे ही हमारे जो ये पत्रकार हैं जिनकी नौकरी चली गई है और इनको यूट्यूब पर बैठकर खाली एक ही पक्ष का दिखाना, दोनों पक्ष की बातें तो नहीं करते। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट ओनली क्रिटिसिज्म। और जो ये सोचते हैं शायद वो देश की सोच से हट चुके हैं। आप क्रिटिसाइज कीजिए, हम भी करते हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाना जायज है, हर मसले पर उठाइए, लेकिन कहां चुप रहना है यह भी आपको एहसास होना चाहिए।